हेलो एवरीवन, आज हम लोग BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.4 का क्वेश्चन नंबर 18 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसका है सो हमें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है सो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर एस है। ओके, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसको जब हम पार्शियली फैक्टराइज करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर हम आपको बताए थे कि जब इसको पार्शियली फैक्टराइज करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के न्यूमरेटर में एक हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसके ऊपर में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे जो कि है हमारा as प्लस बी। ठीक है, और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसके ऊपर भी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे cs प्लस डी। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मल्टीप्लाइंग करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो इस इक्वेशन में हम एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहाँ पर भी एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक है, तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर 2s प्लस 2 से ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1 से एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 2 से एस स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल। तो हमारे यहाँ पर बचेगा एस स्क्वायर प्लस एस, यहाँ बचेगा एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ओके, और यहाँ आ जाएगा हमारा सी एस प्लस डी और इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब सो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिए एस स्क्वायर प्लस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 और बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। फिर यहाँ पर सी एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। ओके, तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है इसको आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा 4ac है। ठीक है, 4ax स्क्वायर है, या फिर यहाँ पर एस स्क्वायर लिख लिए 4as स्क्वायर प्लस 3es। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा ये 4a। ठीक है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4a हो जाएगा हमारा। अब हम पूछेंगे कि एस का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलिएगा 3e हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर एस क्यू के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो इस साइड में हमारा एस क्यू नहीं है, यानी कि इधर हमारा एस क्यू का कोफिशिएंट 0 है। ओके, अब यहाँ पर एस क्यू कहाँ कहाँ है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ एस इंटू एस स्क्वायर, तो ये ए एस क्यूब बन गया। ठीक है, यहाँ पर केवल एस स्क्वायर ही बनेगा। यहाँ पर एस इंटू एस स्क्वायर, तो यहाँ एक एस क्यूब बनेगा, यहाँ पर केवल एस स्क्वायर बनेगा। तो सी इंटू एस क्यूब, तो यहाँ पर एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया ए, तो ए, और यहाँ पर एस क्यू का कोफिशिएंट क्या हो गया सी, तो प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस सी। इसे हम इक्वेशन आई मान लिए। ओके, अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो एल एच एस साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर लिख लिए 1। और इस साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, यहाँ पर बनेगा 2a एस स्क्वायर 2s इंटू एस, तो 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 2a, तो 2a लिख लिए। यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ b इंटू एस स्क्वायर बनेगा, तो b है सो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो b हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है d इंटू एस स्क्वायर, तो इस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर d। इसे हम इक्वेशन डबल आई मान लिया। ओके, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस। अब एस के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो एल एच एस साइड में एस का कोफिशिएंट हमारे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ लिख लिया 1। ओके, अब है सो यहाँ पर 2as बन रहा है, 2as, तो इस s का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2a, क्योंकि as इंटू 2, तो 2as, तो s का कोफिशिएंट 2a। अब यहाँ पर 2bs बन रहा है, 2 इंटू 2s इंटू बी, तो 2bs, तो इस s का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे 2b, तो यहाँ लिख दिया प्लस 2b। ठीक है,
अब है सो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए सी एस इंटू 1, तो यहाँ पर सी एस बन गया। तो इस एस का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा सी, तो यहाँ पर लिख लिए सी, यहाँ पर एस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब पुट करते हैं, पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है हमारा, यहाँ पर इस इक्वेशन 2 में हम एस इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एस स्क्वायर है तो यहाँ 0, यहाँ एस है तो यहाँ 0, यहाँ एस है तो 0 इंटू ए तो 0, और 0 इंटू दिस तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, तो एल एच एस साइड में हमारा 0 हो गया, और यहाँ पर अब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, और 2 इंटू बी तो 2b हो जाएगा। ओके, यहाँ एस इज इक्वल्स टू 0 पुट किए तो 0 इंटू सी 0, और 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ 0 और ये प्लस 1 तो डी यहाँ पर बचेगा हमारा, तो ये 2b प्लस डी हो गया। ओके, अब डी इज इक्वल्स टू हम इधर क्या लिख सकते हैं -2b, तो हम इसे इक्वेशन 4 मान लिए। अब सॉल्व इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू सी, और a प्लस सी हमारा क्या है, इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -c, तो a के स्थान पर हम -c पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस a के स्थान पर -c तो -2c हो जाएगा, और प्लस 2b और फिर c, तो 1 इज इक्वल्स टू -2c और प्लस c तो -c होगा, और प्लस 2b, तो इसे हम इक्वेशन a मान लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन 2 हमारे क्या, 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस डी, और d इज इक्वल्स टू क्या हमारा -2b, और a इज इक्वल्स टू क्या है -c, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, और यहाँ पर a के स्थान पर -c तो -2c हो जाएगा, और ये b, और इस d के स्थान पर हम पुट करेंगे -2b, ठीक है। तो यहाँ पर -2b हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा -2c, और -2b प्लस b हो जाएगा हमारा -b, तो इसे हम इक्वेशन b मान लिए, ठीक है। अब है सो सॉल्व करते हैं इक्वेशन a और b को, सॉल्व इक्वेशन a एंड b, ठीक है। इक्वेशन a हमारा ये हो गया, इक्वेशन b हमारा ये हो गया, तो इसमें से हम एक टर्म को हटाएंगे, तो उसमें से हम b को हटाना चाहते हैं, इसमें से b और इसमें से b को हटाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से b और यहाँ से b को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ओके, और बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके यहाँ से b और यहाँ से b को हटा देंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाला लिख लिए 1 इज इक्वल्स टू -c प्लस 2b, और इस वाले इक्वेशन b में हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 तो -4c, और 2 इंटू -b तो -2b, ठीक है। अब ये 2b और -2b कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो 2b से -2b कैंसिल, तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, और -4c और -c तो -5c आ जाएगा। ओके, तो इस -5 को इधर लेके आएंगे तो हमारा c इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय -5 हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल्स टू -3/5, ठीक है। तो c का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या किए, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन a। इक्वेशन a हमारे क्या था, ये, इस इक्वेशन a में हम c का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन a को हम लिख लिए 1 इज इक्वल्स टू -c प्लस 2b, तो c का वैल्यू हमारे क्या -3/5, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/5 प्लस 2b, और 2b इज इक्वल्स टू ये 3/5 को इधर ले गए तो 1 - 3/5 हो जाएगा। ओके, अब इस 5 का एलसीएम ले लिए, तो 2b इज इक्वल्स टू यहाँ पर 5 का एलसीएम ले लिए तो 5 हो गया, और -3। अब देखिए यहाँ पर 2b था तो 5 - 3 हमारा 2 हो गया, और ये 2 को इसके नीचे मिले हैं तो 5 × 2। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1/5, और चूंकि b इज इक्वल्स टू -d था हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर d इज इक्वल्स टू -2b था हमारा, तो इसमें है सो b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो d इज इक्वल्स टू -2b, तो b हमारा क्या 1/5, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/5। और यहाँ देखिए, यहाँ जब हम c का वैल्यू निकाल लिए -3/5, और a प्लस c इज इक्वल्स टू हमारा क्या था 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -c, और c का वैल्यू हमारा क्या -3/5, तो यहाँ पर -c है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू 3/5। अब हम a, b, c और d का वैल्यू फाइंड कर लिए,
अब ये जो ABCD का जो वैल्यू फाइंड किए हैं, अब इसे हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन 1 में। तो ये हमारा इक्वेशन 1 को यहाँ लिख लिए। अब इसमें है सो ABCD का वैल्यू पुट करेंगे। तो A इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 3/5, तो यहाँ पर हो गया A के स्थान पर 3/5 पुट किए तो 3/5 इंटू एस, और B के स्थान पर हमारा क्या 1/5 तो 1/5, और C हमारा क्या -3/5 तो -3s/5 हो जाएगा, और D हमारा क्या D है हमारा -2/5 तो यहाँ पर हो जाएगा -2/5, और नीचे में हमारा क्या s² + 1, और इस s² + 2s + 2 को हम क्या लिखें s² इंटू 2 इंटू 1 इंटू एस, ठीक है, इसको लिखें। और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं, तो एक 1 का स्क्वायर कर दिए और एक 1 का 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा ये वाला आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा आ गया इस 5 का एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया हमारा 3s + 1 ऊपर में, और नीचे में 5 अपॉन में s² + 1, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो अंदर में हमारा बचा 3s + 2 अपॉन में 5, और ये हमारा s + 1 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, ठीक है, ये s + 1 का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। ओके, और ये हमारा +1, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पर क्या बचा 1/5 और 3s + 1 अपॉन में s² + 1, और यहाँ पर हमारा बचा -1/5 और 3s + 2 इंटू s + 1 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो इस 3s + 1 को हमको कुछ अच्छे फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो 3s + 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू s + 1/3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 इंटू s + 1/3 को, तो यहाँ देखिए नीचे में 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ओके, और ये 3s हो जाएगा, और यहाँ पर +1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इस 3s + 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू s + 1/3, ठीक है। तो इस 3s + 1 में अब हम इसके स्थान पर ये लिखेंगे 3 इंटू s + 1/3, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से भी 3, ओके, तो इस 3s + 2 को हम क्या लिखेंगे दैट इज 3 इंटू s + 1 इंटू -1, ओके। इसको इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका है सो आगे चल के यूज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस रूप में इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 3s हो जाएगा, 3 इंटू s + 1 और -1 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3s और +3 और -1, तो 3s + 3 और -1, तो 3 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 2, तो 3s + 2, तो इस 3s + 2 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं 3s + 1 और -1, ठीक है। तो इस 3s + 2 के स्थान पर हम लिखेंगे 3 इंटू s + 1 और -1, ओके। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर आ गया हमारा s² और +s अपॉन में s² + 1 इंटू s² + 2s + 2, और यहाँ पर जो हम 3 को यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर 3 कॉमन में लिए थे, तो 3 को बाहर निकाल लिए, तो अंदर में हमारा बचेगा s + 1/3, ठीक है, क्योंकि ये जो हम 3s + 1 था हमारा, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इस 3s + 1 को हम क्या लिखे थे 3 इंटू s + 1/3, तो इस 3 को हम बाहर निकाल लिए और s + 1/3 को अंदर रहने दिए, ओके। और यहाँ पर -1/5, और यहाँ पर था हमारा 3s + 2 को हमने क्या लिखा 3s + 2 बराबर, इसको हम लिखे 3 इंटू s + 1 और -1, ठीक है, यहाँ पर, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/5 s इसको अलग कर लेते हैं इसके साथ में, और इसको फिर इसके साथ में सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो s अपॉन में s² + 1 लिख लिए, ओके, और फिर 1/3 को ये बाहर निकाल लिए, और यहाँ पर अंदर में हमारा क्या बचा 1 अपॉन में s² + 1। अगर इसको सेम सॉल्व अगर हम करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेम हमारे यही वैल्यू आ जाएगा, ओके। इसमें से s को s अपॉन में s² + 1 कर दिए, और 1/3 अपॉन में s² + 1 को अलग कर लिए, ठीक है। यहाँ से -1/5 हमारा बाहर में है, और यहाँ पर है हमारा 3 इंटू s + 1, और इसको 3 इंटू s + 1 को अलग से सेपरेट कर लिए, और -1 अपॉन में s + 1 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर को अलग से सेपरेट कर लिए, तो 3 इंटू s + 1, और नीचे हमारे क्या s + 1 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, और इस -1 को अलग से सेपरेट कर लिए, तो -1 अपॉन में s + 1 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर।
ठीक है। अब है सो इसमें लेप्लास इन्वर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो ये 3/5 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए बाहर में। और यहाँ पर आ गया हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ, इसके साथ में लेप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर टेकिंग लेप्लास इन्वर्स बोथ साइड, दोनों साइड लेप्लास इन्वर्स ले रहे हैं। ओके, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर, और इस 1 को लिखें 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/3 है, सॉरी 1/3 है। तो 1/3 को कांस्टेंट है हमारा, इसलिए इसको बाहर ले लिए, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। फिर -1/5 हमारा बाहर में है, और 3 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस वाले में लेप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसमें है जो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसमें लगाते हैं लेप्लास इन्वर्स। तो 3/5 हमारा बाहर में है, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स, यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ s, यहाँ s, यहाँ s स्क्वायर, यहाँ s स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी कि a के स्थान पर हमें 1 पुट करना है। तो जैसे यहाँ पर cos 80 हुआ था, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos t। ठीक है, अब है सो यहाँ पर देखिए 1/3 है सो हमारा बाहर में है, और इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स, यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी कि इस ए के स्थान पर हमें 1 पुट करना है। यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 1, तो यानी कि यहाँ पर ए है तो यहाँ 1, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/3 बाहर में था, और इसका लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा हमारा साइन टी, क्योंकि 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और साइन एक यहाँ पर ए था, तो ए के स्थान पर हमें वहाँ 1 पुट करना है, तो साइन 1t हो गया। ठीक है, ये -1/5 बाहर में। अब इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये 3 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ अब है सो इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, ये वाला। तो यहाँ देखिए लेप्लास इन्वर्स, यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ s, यहाँ s, यहाँ a, यहाँ पर a, तो यहाँ पर 1, तो यानी कि a यहाँ पर जहाँ रहेगा वहाँ 1 पुट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए s प्लस a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर s प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ s प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ b का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी कि b के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ 1 है। तो जहाँ a रहेगा वहाँ 1 पुट करना है, और जहाँ b रहेगा वहाँ 1 पुट करेंगे। ओके, तो हमारा हो जाएगा e⁻⁻80, तो a हमारे क्या हो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻t, और यहाँ cos bt है, तो cos b के स्थान पर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos t। ठीक है, अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ लेप्लास इन्वर्स, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ s, यहाँ पर s, यहाँ a, तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो a के स्थान पर हमें 1 पुट करना है, यहाँ b का स्क्वायर, यहाँ तो 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर b के स्थान पर 1 पुट करना है। ओके, तो जहाँ b रहेगा वहाँ 1, तो यहाँ पर b है, तो यहाँ 1, तो 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1 ही। यहाँ पर e⁻⁻80 है, तो a हमारा क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा e⁻⁻t, और यहाँ साइन bt है, तो b के स्थान पर हमारे क्या 1, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये हमारा हो गया 3/5 cos t, और मतलब इसको ये जो 3/5 है इसको अंदर ले लिया अब, तो 3/5 cos t, और ये 3/5 इंटू 1/3, 3/5 इंटू 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और साइन टी। अब इस -1/5 को अंदर ले लेंगे, तो -1/5 इंटू 3 इंटू e⁻⁻t इंटू cos t, और माइनस माइनस प्लस, और 1/5 इंटू e⁻⁻t इंटू साइन टी। ठीक है, अब है सो यहाँ पर 1/5 है सो कॉमन लेते हैं, तो 1/5 और साइन टी को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 है, सॉरी यहाँ पर 1/5 है, और यहाँ साइन टी है, तो यहाँ से 1/5 और यहाँ से साइन टी, और यहाँ से 1/5 और यहाँ से साइन टी।
को कॉमन लेते हैं तो 1/5 इंटू साइन टी को कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 और यहाँ पर हमारा बचेगा e रेज़ टू द पावर माइनस टी। ठीक है, यहाँ से 3/5 और यहाँ से 3/5, यहाँ पर 3 एक 3/5, यहाँ से 3/5 और 3/5 5 और cos t और cos t को कॉमन लेते हैं तो 3/5 cos t हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा 1 और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस टी। ठीक है, तो इसका मैंने लेप्लास इन्वर्स फाइंड कर लिया। लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का लेप्लास इन्वर्स हमारा आया 1/5 इंटू साइन टी 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी और प्लस 3/5 इंटू कॉस टी इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।